मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं फर्स्ट क्लास में आपको पानी और उसका महत्व बताऊंगी। पार्ट 9 में सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन तथा कपड़े धोने और आदि अनेक कार्यों के लिए पानी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। केवल मनुष्यों को ही पानी की ज़रूरत नहीं है, सभी पशु पक्षियों को इसकी ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों को भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। आओ अब हम विचार करते हैं कि पानी कहाँ से आते हैं। तो पानी कहाँ से आते हैं बच्चों? नदियों से, हैंडपंपों से, नलकूपों से, कुओं से, तालाबों से। कुओं, तालाबों तथा नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों के जल को रोककर बांध बनाए जाते हैं। बांधों के द्वारा हमें पानी उपलब्ध कराया जाता है तथा बिजली भी बनाई जाती है। तो बच्चों, सभी प्राणियों को क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता होती है। पानी से हम क्या क्या करते हैं? खाना पकाते हैं, नहाते हैं, बर्तन तथा कपड़े धोते हैं, आदि अनेक कार्य हम इसके द्वारा करते हैं। पशु पक्षियों को भी पानी इसी तरीके से हम पिलाते हैं। तो पानी क्या है? जल क्या है? हमारे लिए जीवन का एक साधन है। केवल मनुष्यों को ही पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सभी पशु पक्षियों को भी इसकी क्या होती है? ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों को भी पानी बिना ये जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए पानी का महत्व बहुत बड़ा होता है। पानी हमें तालाबों द्वारा, नदियों के द्वारा, कुओं के द्वारा, हैंडपंपों के द्वारा मिलता है। कुओं, तालाबों तथा नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों के जल को रोककर बांध बनाए जाते हैं। बांधों के द्वारा हमें पानी उपलब्ध कराया जाता है तथा बांध में जो पानी होता है उसके द्वारा ही बच्चों बिजली बनाई जाती है। गाँवों में कुएं खोदकर पानी उपलब्ध कराया जाता है। कुछ पक्के कुएं बनाए जाते हैं तथा कुछ कच्चे भी होते हैं। अनेक तालाब भी होते हैं जिनमें से हमारे पशु पानी पीते हैं तथा उस पानी को साफ करके मनुष्य भी पीते हैं। जहाँ कुओं की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ हैंडपंप लगाकर पानी प्राप्त किया जाता है। शहरों में पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती है। पाइपों के द्वारा मनुष्यों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह जल कहाँ से आता है? जल वर्षा द्वारा धरती पर आता है। यह बादलों से धरती पर बूंदों के रूप में बरसते हैं। उसी जल को अपनी धरती अपने अंदर सोख लेती है। उसी जल को विभिन्न प्रकार से हम धरती में से ही प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जल तालाबों में भर जाता है तथा कुछ नदियों में बह जाता है जो दोबारा समुद्र में चला जाता है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। कोई भी प्राणी जल बिना जीवित नहीं रह सकता और नए पेड़ पौधे भी उग सकते हैं। अतः पानी बहुत ही बहुमूल्य है, इसे बेकार नहीं बहने देना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी क्या करते हैं बच्चों? ख़राब करते हैं। तो पानी क्या है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, तो इसको हमें क्या करना चाहिए? व्यर्थ में ख़राब नहीं करना चाहिए। इसको हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अब बच्चों अभ्यास कार्य, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सही कथन पर सही का निशान तथा गलत पर क्रॉस चिन्ह लगाइए। पानी हमारा जीवन है। तो हमने पढ़ा कि पानी हमारा क्या है? जीवन है। तो ये क्या है? राइट है। तो यहाँ सही लगाएंगे। वर्षा का जल खारा होता है, तो वर्षा का जल खारा नहीं होता है, ये रॉन्ग बात है। हमें गंदा पानी पीना चाहिए, ये भी क्या है बच्चों? गलत पानी है। हमें क्या पीना चाहिए? साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं उग पाते हैं, ये बात सही है। तो पेड़ पौधे पानी बिना नहीं उग पाते हैं। नदियों का जल हमारे कुछ काम नहीं आता है, तो नदियों का जल हमारे लिए बहुत काम आता है। तो ये बात क्या हो गई? क्रॉस हो गई, गलत हो गई। खाली स्थान भरना है हमें यहाँ पे। नदियों के पानी को रोककर क्या बनाए जाते हैं? बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। सभी प्राणियों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। पीने के लिए तालाब का पानी भी प्रयोग किया जाता है। वर्षा द्वारा बूंदों के रूप में पानी हमें मिलता है। किसके रूप में मिलता है? बूंदों के रूप में पानी हमें मिलता है। पानी प्राप्त होने के 3 साधनों के नाम बताना है। तो हैंडपंप, कुआं, तालाब, नदियाँ,
और ट्यूबवेल, ये सब क्या है, इनके स्रोत है। पानी की आवश्यकता हमें किन किन कामों में होती है? तो नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए और पेड़ पौधों को देने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, इन सब में हमें क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी हमारा क्या है? जीवन है। तो इसके बिना हम क्या नहीं जी नहीं पा सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने अभ्यास कार्य में कुछ क्वेश्चन करवाए हैं आपको, इनको करना, ठीक है। धन्यवाद।